ये हुकूमती सतह पर ऐसी बात नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि इनका दीन के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, इसलिए ये कोई मजबूत मौक़िफ़ नहीं ले सकते। ये आज भी मुत्तहिदा जहाद कौंसिल जो तमाम अस्करी जमातों की अपना सुप्रीम कौंसिल है, वो उसमें जमात इस्लामी और हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन उनके सुप्रीम कमांडर हैं। और अब भी वो कश्मीर में अल्लाह के भरोसे पर और अल्लाह के इत्मीनान पर वो भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हर सतह पे लड़ रहे हैं और उन्हें शदीद नाज़रीन 42 IC TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाज़रीन इस वक्त मैं कसूर शहर में मौजूद हूं। पूरे मुल्क भर की तरह जो है वो यौम यकजहती कश्मीर ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के अरकान मौजूद हैं जो कि यौम यकजहती कश्मीर को मनाते हुए हर साल की तरह इस साल भी वो कश्मीर के साथ यकजहती करते हुए रैली निकाल रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो कश्मीर के हवाले से हमारे हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। हम एक तरफ तो जो वो कुरान पाक की बेअदबियाँ की जा रही हैं उस पर हमारे हुक्मरान नहीं बोलते, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी सतह पर जो है यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। ये हमारी क्या पॉलिसियाँ क्या हैं, ये सारी बात हम इनसे करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप हर साल की तरह यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं, तो स्वीडन में भी कुरान पाक को नजर आतश किया गया। चंद एक पार्टियों में उन्होंने जो वह एहतजाज किया, जो मेन पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियां हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, उनके किसी सियासी लीडर ने उनके बारे में नहीं कहा। तो ये क्या सिर्फ कश्मीर को मनाना ही हमारा मकसद है कि कुरान पाक की हिफाजत करना भी हमारा मकसद है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये यौम यकजहती कश्मीर जो है ये हमारे मोहतरम कायद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन अहमद साहब ने 1999 में इसका आगाज़ किया था और पहली दफ़ा 1990 में ये सरकारी सतह पर यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मनाने का ऐलान हुआ था। जमात इस्लामी पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को हर ज़िले में, हर शहर में यौम यकजहती कश्मीर मनाती है, मगर जो हमारे हुक्मरान हैं, जो 3 बड़ी पार्टियां आपने कही हैं, वो बेहिस हैं। उनको ना तो दरियाओं में बहता खून नज़र आता है, ना कश्मीरी माओं बहनों बेटियों की असमत दरी नज़र आती है। उनको सिर्फ़ अपने मफादात अजीज़ हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो आलू की तजारत करते हैं, टमाटर की तजारत करते हैं और प्याज की तजारत करते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मोमन के लिए एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो तमाम जिस्म उसको महसूस करता है। मगर हमारे जमात के जो कारकुनान हैं, इन्होंने तो इस मसले को ज़िंदा रखा हुआ है, मगर हुक्मरान इस मामले में बेहस हो चुके हैं। नहीं सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि सरकारी सतह पर यहाँ पर जो है यौम यकजहती कश्मीर ये जमात इस्लामी को एजाज़ हासिल है। आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी ने इसे अप्रूव करवाया था गवर्नमेंट सतह पे, ये आप इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मेरा जो आपसे सवाल है कि स्वीडन में एक तरफ कुरान पाक को सरकारी सतह पे नजर आतश किया गया और उसके बारे में ये हुक्मरान कोई भी लाया अमल नहीं अपना रहे, लेकिन आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हर डिप्टी कमिश्नर ने हर ज़िला में, हर तहसील में इसको अपनी सतह पर मनाया जा रहा है। क्या स्वीडन के हवाले से इन्हें कोई ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए? जी, मैंने अर्ज़ किया है कि हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात होगी तो हम उस पर भी शहीद होने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी अजीम किताब मुक़द्दस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़रिया वही उतरी है, उसकी बेहुरमती होगी तो हम तो उस पर भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मगर हुकूमत चूँकि कशकोल लिए फिरती है, इसके अपने मसाइल जो हैं वो इन्होंने हड़प किए हुए हैं, तो ये हुकूमती सतह पर ऐसी बात नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि इनका दीन के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, इसलिए ये कोई मजबूत मौक़िफ़ नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं, ख़ासकर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हम ऐसा मौक़िफ़ लेते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं कि चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे और कुरान पे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अच्छा सर, दूसरा कश्मीर को आज कश्मीर पर भारत ने कब्जा किए हुए तकरीबन 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक किसी भी सियासी पार्टी ने उस पर कोई भी जो वो ठोस इक़दाम नहीं किए। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ ये बुज़दिल हुक्मरान है, इन्होंने इस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया था। जो मुस्लिम उम्मा है वो अपने भाइयों की, बहनों की और बेटियों की तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने इस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया है। और मेरे ख्याल में तो ये है कि कंप्रोमाइज़ की वजह से जो इक़दाम हुए हैं कश्मीर के हवाले से वो हुए हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब को कहा जाता है कि ये मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। अगर ये मुस्लिम उम्मा के लीडर थे तो इन्होंने हमारे जो कश्मीरी भाई मुसलमान हैं उन पर क्यों कब्जा करवाया? क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ है। आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट सतह पर सारे मामला हुए हैं, तो फिर इन्हें मेरा ख्याल कि मुस्लिम उम्मा का लीडर नहीं मानना चाहिए। देखिए जी, मुस्लिम उम्मा का लीडर होगा जो अपने मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करेगा, शरीयत की बात करेगा और शरीयत से हटकर कोई भी इक़दाम नहीं करेगा। हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम भी उसी तरह ही चलता रहा और जो गैर इस्लामी कवानीन है सारे आज तक उसी तरह ही कायम दायम है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन तीनों पार्टियों के जो लीडर हैं वो मुस्लिम उम्मा के लीडर कहला सकते हैं। अगर मुस्लिम उम्मा की क़यादत का हक़ है तो सिर्फ इस्लामी पार्टी का, और मैं समझता हूँ कि वो सिराजुल हक़ साहब हैं जिनको तमाम मुस्लिम दुनिया की क़यादत का हक़ है। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम यहाँ पे शरीयत का नफाज भी करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कुर्बानियाँ भी देंगे और कुरान पाक के लिए, किताब मुक़द्दस के लिए भी इंशाल्लाह अपनी जानें कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे। लीडर सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है, वो हमारे अजीम कायद सिराजुल हक़ साहब हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक और जो है वे जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, लाला मजीद साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि यौम यकजहती कश्मीर को ये हर साल की तरह ज़ोरों शोर से मनाते हैं, तो मुस्लिम जो हमारे जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनको ये क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के हवाले से जमात इस्लामी की पॉलिसी 1947 से लेकर आज तक बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है और जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा है, दस्तूर का हिस्सा है कि जमात इस्लामी पूरी दिल की गहराइयों के साथ, पूरे जोश और वलवले के साथ मसला कश्मीर को उठाए हुए है। जमात ने मकबूजा कश्मीर में अस्करी विंग के तौर पर हिज़्बुल मुजाहिदीन जो है, मुजाहिदीन की सबसे बड़ी तंजीम है मकबूजा कश्मीर में, और इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो अस्करी कार्रवाइयाँ की हैं वो हिज़्बुल मुजाहिदीन ने की हैं। और आज भी मुत्तहिदा जहाद कौंसिल जो तमाम अस्करी जमातों की अपना सुप्रीम कौंसिल है, वो उसमें जमात इस्लामी और हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन उनके सुप्रीम कमांडर हैं। और अब भी वो कश्मीर में अल्लाह के भरोसे पर और अल्लाह के इत्मीनान पर वो भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हर सतह पर लड़ रहे हैं और उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो अपनी अपने मफादात की सियासत करती हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पे जितनी जमात इस्लामी ने तगदोगी है, कोशिश की है, मेहनत की है और इस मसले को पूरी दुनिया में उठाया है और किसी जमात के हिस्से में ये काम नहीं आया। जो मैनेजमेंट है वो जितने भी धमाके किए हैं बम्बई में, उसमें हाफिज़ सईद साहब और उनके रफ़काए कार अपना पर मुश्तमिल है ये सारा, और कौमी मुत्तहिदा ने भी हाफिज़ सईद और उनके रफ़का पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है, बल्कि उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। और इसी अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका दीगर यूरोपीय अक़वाम के अपना वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें कॉर्नर कर दिया है और उन्हें मुख्तलिफ केसों में सज़ाएँ भी दी हैं और उन्हें घर में नज़रबंद भी किया हुआ। सनी झंडे लहराए जाते हैं और पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाते हैं। बहुत अक़लियत में अपना एक तबका है जो कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता है कि कश्मीर अपना आज़ाद होगा तो इंडिपेंडेंट के तौर पर होगा, लेकिन कतई अक्सरियत पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहती है। जी नाज़रीन, आपने जमात इस्लामी के अरकान की बात सुनी। इनका कहना है कि कश्मीर आज भी हमारा था, कल भी हमारा और इंशाअल्लाह हमारे आखिरी खून के कतरे तक हम कश्मीर की जंग लड़ते